तो आज का सेशन होने वाला है तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हैकाथॉन के चलते, विच इज गूगल समर ऑफ कोड। तो ओपन सोर्स के अंदर गूगल समर ऑफ कोड एक ऐसा इवेंट है जिसके थ्रू आप पेड इंटर्नशिप ले सकते हो। तो एनीबडी हु इज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इवन ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स कैन नाउ पार्टिसिपेट इन गूगल समर ऑफ कोड। तो हम इसी चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर हम स्टेप 1 से देखें तो गूगल समर ऑफ कोड है क्या। तो गूगल समर ऑफ कोड एक प्रोग्राम है जो 2005 में स्टार्ट किया गया था, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें एंड गूगल विल पे देम जो भी उनके कंट्रीब्यूशन होते हैं। एंड इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है भाई, कि बहुत सारी तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओपन सोर्स हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट तुम यूज कर सकते हो, दे हैव द पीपल जो एक्चुअल में इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो तुम्हें समझ आता है, अच्छा मैं रियल वर्ल्ड में जो इंडस्ट्री में चीजें चल रही हैं उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर पा रहा हूं। अब इसके अंदर अगर तुम्हारी एज इज अबव 18 तो यू कैन पार्टिसिपेट। सिंस 2022 इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन जीसॉक। इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली कॉलेज गोइंग किड्स। तो ये ध्यान रखना भाई, इससे तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलता है, एक गूगल की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलेगी और तुम्हारे पास ग्लोबली रिकॉग्निशन होगी कि हाँ मैंने एक ऐसा इवेंट में पार्टिसिपेट करा जिसके बेसिस पे पीपल नाउ नो कि हाँ मैं इंडस्ट्री के अंदर, मैं टेक के अंदर कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूं जिसके बेसिस पे पीपल वुड ऑल्सो वांट टू हायर यू जब इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की बारी आएगी। सेकेंड पार्ट इज जीसॉक मैटर क्यों करता है। तो काफी सारे लोगों को गूगल समर ऑफ कोड पता ही नहीं होगा। तो गूगल समर ऑफ कोड एक ऐसा मान लो कि ओपन सोर्स के अंदर पार्ट है जिसके अंदर यू वुड गेट स्टाइपेंड फ्रॉम 80,000 रुपीज टू 3 लाख रुपीज। तो काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस पूरे साल की 3 लाख रुपए होती है। तो अब ये सोचो ना कि अगर तुम अपने कॉलेज में रहते हुए एक पर्टिकुलर इवेंट से अपने पूरे कॉलेज की फीस को वापस ले पा रहे हो, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच यू कैन राइट इन योर अचीवमेंट एंड पीपल वुड अप्रिशिएट इट। तो अब सिर्फ और सिर्फ लर्निंग वाली चीजें नहीं रह गई है। जब हायरिंग की और इंटर्नशिप देने की बात आती है तो पीपल सी कि भाई तुम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो जिसके बेसिस पे मेरे को ये लगे अगर इस बंदे को मैं ऑन बोर्ड करता हूँ, हायर करता हूँ, तो मेरे पास एक ऐसा टैलेंट आएगा जो मेरे टेबल पे लाके वो सारी चीजें रख पाएगा जो बाकी के कैंडिडेट से डिफरेंट होंगी। तो इट विल इंक्रीज योर चांसेस टू गेट अ गुड जॉब और प्लेसमेंट। सेकेंडली तुम्हारी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब नेटवर्किंग स्ट्रांग होने का मतलब भाई तुम मैंग के और आईटी इंडस्ट्री के जो बाकी के लोग हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो। तो दिस एक्चुअली गिव्स यू अ रोड मैप, एक पाथ दे देता है जिसको फॉलो करते हुए तुम इतना आगे बढ़ सकते हो कि यू माइट गो टू यूएस एंड यू माइट बी एबल टू लैंड अ जॉब ऑफ 1.5 CR तक। तो हमारा एक रिसेंटली स्टूडेंट रहा है स्टैंजन, जिसने ये ओपन सोर्स से अपनी एक्चुअल में जर्नी इस तरीके से बेंड करी है जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाते। तो उसकी पर्टिकुलर वीडियो तुम जाके देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। सेकेंडली भैया, जैसे कि ये रेज्यूमे बूस्टर एक्ट करेगा, तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स को भी बढ़ाएगा और तुम्हें प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, रादर देन जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिक चैट ऐप, टू डू ऐप ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। बट अब तुम इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, विच मैटर्स अ लॉट व्हेन स्टार्टअप्स आर गोइंग टू हायर, दे वुड अप्रिशिएटेड कि भाई तुमने ये चीजें करी है। भाई नेक्स्ट है गूगल समर ऑफ कोड 2026 में जो आने वाला है उसकी टाइमलाइन क्या है। तो अगर आप देखोगे तो जनवरी में ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई करना शुरू करती है। फरवरी के अराउंड गूगल रिलीज करता है लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो जीसॉक का पार्ट बनेंगी। मतलब भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है जो जीसॉक के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को रिलीज करेंगी और उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में तुम लोग अप्लाई करना शुरू करते हो। ऑफ कोर्स अप्लाई कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, दैट वुड कम वेरी सून लेटर इन दिस वीडियो। बट वंस यू आर डन विद दिस तो बाकी के राउंड्स होंगे जिसमें आपका प्रोजेक्ट अगर सिलेक्ट हो जाता है तो यू वुड गो इनटू द समर इंटर्नशिप जो तुम्हारा जीसॉक वाला पार्ट होगा। तो अगेन ध्यान रखना कि जीसॉक इज वन स्टेप बट ओपन सोर्स इज द बिगर पिक्चर। तो तुम लोगों की जीसॉक के अगर चलते हुए अगर जीसॉक नहीं निकलता तो डोंट कंसिडर दिस एज कि भाई मैंने कुछ किया नहीं। तो तुम्हारी ओपन सोर्स की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तुम फॉर एग्जाम्पल लेट से एआई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो डीप माइंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है और एआई बेस्ड वो काम कर रही है। तो तुम उसमें जाके कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हो तो इंडस्ट्री में जो बैठे बैठे एआई का एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा वो तुम फर्स्ट ईयर में भी बैठ के कॉलेज में ले सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स टू पार्टिसिपेट इन इट। तो पहला पार्ट आता है फाउंडेशन, जहां पे आपको सबसे पहले अगर ओपन सोर्स जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये समझना पड़ेगा भाई गिट एंड गिटहब ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको गिटहब नहीं आता है तो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ब्लॉग का लिंक डाला है, अगर आप वो देख लेते हो यू विल गो थ्रू इट एंड यू विल फॉलो द स्टेप्स जो गिवन है।
तो इट वुड बी इनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड अपनी गिटहब की जर्नी के बाद ओपन सोर्स के अंदर। अब अगर आप लोगों को गिटहब आता है तो ठीक है, वेरी गुड, यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग द नेक्स्ट थिंग, जो कि है भाई एक ऐसा प्रोजेक्ट उठाना जो थोड़ा आपको लगे यार सिंपल है। अगर आपने कभी ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करा है, सीधे एक हैवी प्रोजेक्ट उठा लेना और उस टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट उठा लेना, दैट इज समथिंग विच यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेट्स से इफ यू आर इन मर्न स्टैक, तो मर्न स्टैक से रिलेटेड कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करो एंड उसके बाद उन कंपनीज के प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करो। व्हेन आई से कंट्रीब्यूशन, तो दैट सिंपली मींस कि आपने उसके प्रोजेक्ट में इश्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करा। अब ट्राई टू शॉर्टलिस्ट एटलीस्ट 2 to 3 ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों? अब हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन तुमने शॉर्टलिस्ट करी, जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, वो इस साल GSOC में पार्टिसिपेट ही ना करे, तो फिर तुम फंस जाओगे, क्योंकि तुमने सारा काम तो उसके पॉइंट से करा है। अब अगर तुम्हारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में तुमने कंट्रीब्यूट करा और दूसरी आ गई तो वेरी गुड, अब तीसरी आ गई तो वेरी गुड, अब इनमें से कुछ भी नहीं आया तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो तुम्हें इश्यूज होंगे। फिर यूल हैव टू फिगर आउट अ वे कि किस तरीके से तुम आगे प्रोसीड कर सकते हो अगर तुम्हारी जर्नी में ऐसा स्टेप आता है। नेक्स्ट पार्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन हम देखें कहाँ से, व्हाट इज द प्लेस दैट वी शुड गो टू, और जहाँ से हम ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सके, इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एक्सप्लोर कर सके। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेब है यहाँ पे कुछ जो आपको दिख रही हैं, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हैं gsocorganization.dev, तो इस पे जाके आपको दिखेगा जो भी टेक्नोलॉजी आपको आती है, लेट्स से जावास्क्रिप्ट, तो यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन दिख जाएंगी जिन्होंने रिसेंटली पार्टिसिपेट करा है और कौन कौन से ईयर्स में वो आई हैं। तो अगर आप जाके देखोगे बायोजेएस, तो ये 2016 में आई थी, उसके बाद नहीं आई, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस पीपल वुड नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस। अब आप देखोगे BRL CAD, तो यहाँ पे जाके ये देखो 2016 से 2025 में कंसिस्टेंटली आ रही है। तो इसके बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जाना है। तो आप इसके कोड बेसिस खोल के देख सकते हो गिटहब पे, तो वहाँ पे आपको ये समझ आएगा अच्छा इसके अंदर एग्जैक्टली जो काम हो रहा है वो मेरे टेक्नोलॉजी स्टैक से रिलेटेड है या नहीं। तो मैक्सिमम लोग घबरा कहाँ जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन दिस, मैंने ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ओपन करी, अब यहाँ पे आप देखोगे अबाउट कोड के अंदर 2025 में ये 5 प्रोजेक्ट्स लेकर आई थी, तो विच इज गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ट्राई टू एम फॉर भाई जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट ज्यादा हों। अब यहाँ पे आप देखोगे भाई इसमें पोस्टग्रेस भी लिखा है, जैंगो भी लिखा है, जावास्क्रिप्ट भी लिखा है, तो तुम्हें डर लगेगा यार ये तो जैंगो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ओपन सोर्स इज नेवर अबाउट कि आपको सारी टेक्नोलॉजी आती हो, उस पर्टिकुलर जो आपका स्किल सेट है उससे रिलेटेड हो सकता है कि प्रोजेक्ट डिफरेंट हो। जैसे कोडिंग ब्लॉक्स की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे जो प्रोजेक्ट चलते हैं हैकर ब्लॉक्स, कोड स्किलर, तो हमारा कोई बैकएंड के पोर्टल है, तो अलग अलग फ्रेमवर्क्स यूज हो रखे हैं। तो ऑफकोर्स अगर हम भी इस तरह के कोई इवेंट को करते हैं या फिर हम कोई डेवलपर हायर करते हैं, तो वी एक्सपेक्ट कि डेवलपर के बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क कैन चेंज, वो तो आप विद टाइम जब आप कोड करते हो तब सीखोगे। तो आई होप आपको एक ये माइंड में क्लैरिटी मिल गई होगी। अब यहाँ पे जाके आप देखोगे इनके ना प्रोजेक्ट्स हैं कि भाई इन्होंने किया क्या था पिछले साल, तो यहाँ पे जाके आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा प्रोजेक्ट के अंदर इनका क्या पार्ट था और उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। जैसे यहाँ पे देखो जैंगो और पाइथन यूज हुआ है। अगर मैं इसका कोई और प्रोजेक्ट ओपन करूँ, लेट्स से दिस, तो यहाँ पे जाके आप देखोगे भाई यहाँ पे भी जैंगो है और पाइथन है, जावास्क्रिप्ट यहाँ नहीं लिखी हुई। तो उसके हिसाब से व्हाट यू हैव टू डू, गो थ्रू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक R&D करो जिसके बेसिस पे यू वुड एक्चुअली फिगर आउट कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें तुम जाना चाहते हो और उसमें कौन कौन से टेक स्टैक यूज हो रहे हैं। फिर वो प्रोजेक्ट जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि उसके टेक स्टैक के हिसाब से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। नोबडी कैन डू दिस फॉर यू, यूल हैव टू सिट, एक्सप्लोर, और उसके बाद ही तुम्हारी जर्नी का जो आगे का पाथ है वो तुम्हें क्लियर हो पाएगा। जो बिगिनर है, जो अपनी ओपन सोर्स की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दे शुड स्टार्ट विद गुड फर्स्ट इशू। अब ये क्या होते हैं एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल ये ओपन सोर्स का एक प्रोजेक्ट है P5JS एडिटर। यहाँ पे जाके आप क्लियरली देख सकते हो देयर आर टैग्स, जैसे गुड मीडियम इशू लिखा है, तो एग्जैक्टली ये बता रहा है भाई जिस बंदे को थोड़ा एक्सपीरियंस है दे शुड गो फॉर इट। और अगर आप नीचे जाके देखोगे तो यूल सी गुड फर्स्ट इशू एज वेल। तो इन इशूज को सॉल्व करके इन कोड बेसिस में आप जब पुल रिक्वेस्ट रेज करोगे, दैट मींस यू विल से कि भाई मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, एक्सेप्टेड। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट्स हाउ यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। आफ्टर डूइंग दिस, आप उनके डिस्कॉर्ड चैनल, स्लैक चैनल्स को ज्वाइन करके नेटवर्क्स के पूरे पार्ट में घुस के मेंटेनर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे। इसके बेसिस पे उनको पता चलता है अच्छा कोई बंदा है हु इज एक्चुअली विलिंग एंड हु इज एक्चुअली डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऑफ कोर्स
quantity of work is not something that only matters, quality also is something which you should see. तो भाई इसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी को उठाओगे एंड यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, क्योंकि प्रपोजल जब आप बनाओगे जीसॉक के सिलेक्शन का, तो ये पुल रिक्वेस्ट आपने कितनी रेस करी है, आपने क्या काम करना है, आप क्या काम करोगे, ये आप तभी बता सकते हो व्हेन यू आर एक्चुअली कनेक्टेड इन अ गुड वे विद द प्रोजेक्ट एंड उसके कोड बेस को आप थोड़ा बहुत समझना शुरू कर सकोगे. तो भाई सिंस यू आर हेयर एट कोडिंग ब्लॉक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए पास्ट में हमने काफ़ी सारे जीसॉकर्स को यहाँ से निकाला है. तो यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ फ्यू ऑफ देम. यहाँ पे जाके आपको एक स्पेशल जो हमने बात करी थी स्टैंजन की, यू शुड डेफिनेटली चेक हिम आउट, क्योंकि आपको ये समझ आएगा कि भाई एक बंदा किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है ताकि वो अपने करियर में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सके और काफ़ी सारी चीज़ों को ग्रैब कर सके. ऑल्सो वी हैव मल्टीपल सेशंस ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जिसको आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके से मैं किस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करूं सो दैट मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं. तो आई होप आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा व्हाट इज जीसॉक, व्हाट इज ओपन सोर्स, जीसॉक में जाने के लिए एग्जैक्टली क्या स्टेप्स करने हैं. तो इसी तरीके से अपनी जर्नी को प्रोसीड करो और स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग. एंड इन केस अगर आप लोग कोई गाइडेंस सीक आउट कर रहे हो कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, आई वांट सम हेल्प, तो कोडिंग ब्लॉक्स के अंदर वी आर डेफिनेटली प्लानिंग टू लॉन्च सम ट्रेनिंग ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें तुम जा सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो. एंड इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फिल द फॉर्म दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन अ वे ताकि तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए. तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो कोडिंग ब्लॉग्स को एंड फॉलो करो. जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स.